ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी इस चैप्टर की थोड़ी गंदी बातों में, मतलब जो है जहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, जहां पे जो है वो ज्यादा रट्टा लगाना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम। सो अब हम जो है वो कुछ रिएक्शंस देख रहे होंगे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ दीज रिएक्शंस आप बड़े आराम से गेस कर सकते हो, इट्स प्रीटी इजी। हाँ, कुछ कुछ हैं जो हमें देखने पड़ेंगे बीच में से, उनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, और हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेट्स कवर अप दिस जल्दी से। और वंस अगेन वही मेरी प्रेस होगी, जैसे मैंने पीरियोडिसिटी आपको पहली क्लास ली थी, बैक एंड फोर्थ करता बहुत ज्यादा, आज भी मैं बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ कर रहा हूँ। ठीक है, सो सोडियम एंड मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विगरसली विद O2। सोडियम क्या बनाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, और मैग्नीशियम क्या बनाएगा ऑक्सीजन के रिएक्ट करके। सो इफ आई रिएक्ट सोडियम प्लस ऑक्सीजन, क्या चीज बनेगी इधर, और अगर मैं मैग्नीशियम रिएक्ट कर दूं विद ऑक्सीजन तो क्या चीज बनेगी। यस, वेरी गुड, वी विल गेट Na2O, दैट इज द ऑक्साइड ऑफ द सोडियम, और दूसरा वाला होगा, वेरी गुड। सो एवरीवन हैज देयर रिडॉक्स के थ्रू फॉर्मूलाज डिड्यूस करना बिल्कुल करेक्टली। ठीक है, Na2O MgO ये किस स्टेट में होंगे, व्हाट स्टेट्स आर गोइंग टू हैव, व्हाट स्टेट शुड दे बी इन, प्रेफरेबली सॉलिड। व्हाई इज दैट, व्हाई दे शुड दे बी सॉलिड, ऐसा श्योरिटी के साथ आप कैसे बोल सकते हैं सॉलिड हो गई। व्हाई नॉट लिक्विड, आयोनिक बॉन्डिंग है इसमें, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी ज्यादा जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अच्छा, डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ फ्लेम सोडियम बर्न्स विद, कभी सोडियम को जलते हुए देखा है, उसकी फ्लेम का कलर क्या होता है, किसी ने अगर लैब में एक्सपेरिमेंट करवाया हो। येलो, यस, इट हैज अ येलो फ्लेम। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन इट और नॉट, लेकिन सोडियम वेपर लैंप्स आते हैं, राइट, दे कम लैंप्स दैट इज सोडियम, जिनके अंदर सोडियम वेपर होता है, बेसिकली वो भी येलो जलते हैं। ठीक है, सोडियम जो है वो येलो फ्लेम के साथ जलता है। और मैग्नीशियम कौन सी फ्लेम में जलता है, ये तो बहुत दफा किया हुआ होगा लैब में, यू शुड नो दैट, यस, इट इज गोइंग टू बी a white flame। ठीक है, मैग्नीशियम burns with a white flame, सोडियम burns with a yellow flame। सर ये क्यों लिखवा है, ये मेरे बच्चों आप लोगों को याद करना है। ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है डज नॉट रिएक्ट विगरसली विद O2। ठीक है जी। अच्छा, एल्यूमिनियम के साथ मसला क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ नॉर्मली इतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं देता। उसकी रीजन क्या होती है, जैसे आयरन पे जंग आ जाता है ना, जैसे आयरन रस्टी हो जाता है, तो रस्ट क्या होती है, वो आयरन ऑक्साइड होती है। इसी तरह एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज उस पे एल्यूमिनियम की रस्ट आई होती है, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑलरेडी बना हुआ होता है उसकी लेयर पे, तो इसीलिए वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं, हम वो जो एल्यूमिनियम है उसको पाउडर कर देते हैं, उसको बिल्कुल चूरा चूरा कर देते हैं। देन अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो वो बड़ा विगरसली जलेगा। सो इफ आई रिएक्ट एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन, what do you think is going to form, what formula product, yes, Al2O3 हमारे पास ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास बन जाएगा। once again solid, this shall be gas and this shall be solid। ठीक है, दिस इज बेसिकली द रस्ट भी। ठीक है, एल्यूमिनियम जब नॉर्मली आपके पास रखा हुआ होगा ना, तो इस पे क्या होता है, उस पे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक बड़ी थिन सी लेयर बन जाती है, जो फर्दर और ऑक्सीजन को बॉन्ड नहीं करने देती और रिएक्शन नहीं करने देती। तो इसीलिए हमें इसको चूरा चूरा करके फिर रिएक्ट करना पड़ता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है, सो दैट मोर एल्यूमिनियम इज इन कॉन्टैक्ट विद दी ऑक्सीजन, हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, सिलिकॉन, silicon reacts very slowly with oxygen। can you guess what forms when silicon reacts with oxygen, अगर मैं सिलिकॉन सॉलिड को रिएक्ट कर दूं विद ऑक्सीजन, क्या बनेगा, SiO2। यस, और हमने ये चीज कहां पे पढ़ी है, SiO2, वेयर डिड वी स्टडी दिस लास्ट, याद है किसी को, SiO2 नाम जाना कोवेलेंट, जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर से पढ़ा था अगर याद हो, राइट, यस एग्जैक्टली। अच्छा, फॉस्फोरस रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन। अच्छा, इसकी प्रोडक्ट जो है वो शायद हो सकता है आपको नेचुरली नहीं आए, आपको ये याद करनी पड़ेगी। व्हेन फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, हमारे पास P4O10 फॉर्म होता है। ठीक है जी, वी गेट P4O10, दिस इज फॉस्फोरस ऑक्साइड। ठीक है जी। अच्छा, और इसकी फर्दर आपने बैलेंसिंग कर लेनी है, दिस इज 5 ऑक्सीजन एंड दिस इज गोइंग टू बी, ये आपको क्या करना पड़ेगा, आई एम टेलिंग यू, हो सकता है आपको ये याद ना हो, आपको नहीं पता हो, तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि फास्फोरस का ऑक्साइड कौन सा है, फास्फोरस का ऑक्साइड जो है वो P4O10। ठीक है, अच्छा, सल्फर, सल्फर को अगर मैं ऑक्सीजन में जलाऊं तो फिर क्या बनता है, व्हाट हैपेंस व्हेन आई बर्न सल्फर इन ऑक्सीजन, नहीं नहीं, इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं लिखते हम, इंपेरिकल फॉर्मूला क्यों लिखूं मैं इसका, ये तो प्रोडक्ट ना, जो असल प्रोडक्ट है वो उसका फॉर्मूला लिखेंगे ना।
यस, सो अगर मैं सल्फर को विच इज S8, ठीक है, सॉलिड को रिएक्ट कर दूं विद ऑक्सीजन, तो व्हाट फॉर्म्स इज SO2, ठीक है, ये SO2 गैस बनती है एंड दिस इज ऑल्सो गैस, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास बन गया SO2। डू यू नो विच फ्लेम सल्फर बर्न्स विद? सल्फर किस फ्लेम के साथ जलता है? S8 सल्फर एग्जिस्ट करता है अनम एज S8, ठीक है। हम कल टेम्परेरी डायपोल्स, हमने जो लास्ट क्लास में टेम्परेरी डायपोल्स की डिस्कशन करी है, यू नीड टू नो दैट द सल्फर एग्जिस्ट एज S8, फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4, ठीक है। लाइलैक ब्लू, यस एग्जैक्टली। सो सल्फर बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, सल्फर जो है वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं, मतलब दूर भी लिखा है, वेरी गुड। अच्छा, एंड वी कैन ऑल्सो नीड और ऑल्सो बैलेंस दिस, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 2 16, 8 इसको भी करना पड़ जाएगा, ठीक है। सर यहाँ पे SO2 एंड P में P4O10 क्यों बनता है? बनता होगा किसी वजह से, इंटरनल केमिस्ट्री है, ठीक है। वॉट एवर इज द इंटरनल केमिस्ट्री, ये इसलिए इस तरह से बन रहा है, ठीक है। नो अदर कोई खास मेरे पास और कोई रीजन नहीं है। P4O10 इसका स्टेबल है, इसके और भी होते हैं, ठीक है। नॉट इट्स जस्ट नॉट ओनली दिस ऑक्साइड, इसके और भी होते हैं, लेकिन मोस्ट स्टेबल वन इज दिस एंड दिस इज द अदर वन जो सल्फर के साथ होते हैं। यस, 1/8 भी सही था, वेरी बिल्कुल सही था फॉर दी बैलेंसिंग ओवर हियर, ठीक है, वो भी करेक्ट था, उसमें भी कोई गलती नहीं थी। अच्छा, SO2 can be further oxidized by using V2O5 as catalyst। अगर मैं SO2 को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दूं और V2O5 कैटलिस्ट इस्तेमाल करूं तो क्या चीज बनती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते थे? व्हाट वाज दिस प्रोसेस नोन एज? कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। और हमने जो है वो लास्ट इक्विलिब्रिया वाले चैप्टर में हम इसको बड़ा डिटेल में भी देख के आए हैं कि भाई ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस की कंडीशंस क्या रखनी होती हैं और क्या होता है क्या नहीं होता। एंड बाय द वे दिस वाज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। सो SO3 गैस बनती है, ये SO2 गैस, ये गैस, ठीक है, इसको हाफ कर देते हैं एंड इसके ऊपर एरो के ऊपर वी आर यूजिंग V2O5 कैटलिस्ट, ठीक है। V2O5 बाय द वे स्टैंड्स फॉर वनेडियम पेंट ऑक्साइड, ठीक है, वनेडियम पेंट ऑक्साइड है, ठीक है। एंड देन क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सो आई बिलीव बच्चों को जो है वो 1 2 3 4 5 6 ये सब क्लियर होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ऑल यू रियली नीड टू डू इज यू नीड टू पे अटेंशन और जस्ट बेसिकली जस्ट लर्न कि इसका ऑक्साइड जो है वो P4O10 है। बाकी तो आई बिलीव वैसे तो आपको सारी चीजें याद होती हैं, तो आई डोंट थिंक कोई जो है वो आपको रिएक्शन बनाने में कोई मसला होगा। एनी प्रॉब्लम ऑन दिस स्लाइड? ये रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए इन दिस पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम्स।